वागाबॉन्ड एक आकर्षक मांगा सीरीज जो पाठकों को जापान के इतिहास में खींचकर लेके जाती है। इस सीरीज के निर्माता ताकेहिको इनोue ने जापान के लेजेंडरी तलवारबाज और दार्शनिक मियामोतो मुसाशी के ऊपर यह मांगा लिखी है। यह एजी योशिकावा द्वारा लिखित किताब मुसाशी पर आधारित है। यह कहानी 17वीं शताब्दी में सेट है, जो मुसाशी के जर्नी के बारे में बताती है, जहां वह एक लापरवाह युवक से एक समझदार और अनुभवी तलवारबाज बनता है। यह कहानी जापान के कल्चर को भली भांति दिखाती है। इसकी कलाकृति उस समय के एहसास को अच्छे से कैप्चर करती है। इतना ही नहीं, यह इसकी इंटेंस कहानी को भी अच्छे से दर्शाती है। ताकेहिको इनोue का जन्म 12 जनवरी 1967 को हुआ था, जापान के ओगुची कोशिगामे सेक्टर में। स्लैम डंक नामक बास्केटबॉल मांगा सीरीज के चलते वह प्रसिद्ध हुए थे। यह 1990 में प्रकाशित हुआ था। स्लैम डंक के सक्सेस के बाद वह वागाबॉन्ड में काम करने लगे। ताकेहिको इनोue के रियलिज्म के प्रति डेडिकेशन कैरेक्टर्स के भावना को ही नहीं बल्कि उस समय के इतिहास और संस्कृति को भी अच्छे से दर्शाती है। उनके आर्टवर्क में एक प्रकार की इंटेंसिटी होती है जो सीरीज के इमोशंस को और भी बढ़ा देती है। इसके अलावा वह अन्य क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं, जिनमें शामिल है उपन्यासों के कवर बनाना, आर्ट एग्जीबिशन में कंट्रीब्यूट करना इत्यादि। उनके आर्टवर्क्स आज भी पाठकों और लोगों को इंस्पायर करती है। स्टोरी टेलिंग के प्रति डेडिकेशन और विभिन्न विषयों का अन्वेषण उन्हें अन्य मांगा आर्टिस्ट से अलग बनाती है। वागाबॉन्ड कहानी है मियामोतो मुसाशी की, जो रियल लाइफ में एक तलवारबाज और अपने जीवन के आखिरी दिनों में दार्शनिक थे। वागाबॉन्ड मांगा एजी योशिकावा द्वारा लिखित उपन्यास पर आधारित है। यह एक तरह से मुसाशी की जीवन कथा है। इस मांगा की शुरुआत होती है मुसाशी से, जिनका नाम ताकेजो शिमेन होता है, जिन्होंने सेकिगारा के युद्ध में हिस्सा लिया था। इस युद्ध के पश्चात वह कैसे अपने सेल्फ डिस्कवरी और मार्शल आर्ट्स के रास्ते में चलता है, यही है इस कहानी का सार। वो जैसे जैसे अपने इस पथ पे चलते हैं, वे विभिन्न लोगों से मिलते हैं जो उन्हें तलवारबाजी और जीवन के गहरे सत्यों के बारे में सिखाते हैं और उनके उन्नति में सहायक होते हैं। उनके सबसे कुशल प्रतिद्वंदी है सासाकी कोजीरो, जो एक कीर्तिमान तलवारबाज होते हैं। उनकी राइवलरी एक यादगार द्वंद्व के रूप में सामने आती है। यह युद्ध मांगा की आइकॉनिक मूवमेंट मानी जाती है। जैसे जैसे मुसाशी अपने सफर में आगे बढ़ता है, वह बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स से जूझता है, जैसे शक्ति की अभिलाषा, मोक्ष प्राप्ति और उनके अनुसार सम्मान की परिभाषा। ओत्सु, आकेमी और ताकुआन सोहो के साथ उनके वार्तालाप व संबंध उनके कैरेक्टर में एक गहराई की स्थापना करती है। वागाबॉन्ड अपने लुभावने आर्टवर्क, ऐतिहासिक विवरण की व्याख्या और गहरे दर्शन के बारे में जानी जाती है। इस वजह से एक तरह से इसका एनीमे बनना भी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसका आर्टवर्क ही इतना अच्छा है कि इस पर एनीमे बना अप टू द मार्क नहीं कहलाएगा। ताकेहिको इनोue का काम लोगों को एक इमर्सिव नैरेटिव अनुभव प्रदान करती है। यह सीरीज मुसाशी के विकास की कहानी दर्शाती है। यह परिवर्तन एक जवान वैगाबॉन्ड, एक आवारा से एक दार्शनिक व अनुभवी तलवारबाज की है। यह कहानी वागाबॉन्ड की है। वागाबॉन्ड के माध्यम से ताकेहिको इनोue एक कहानी ही नहीं बताते, बल्कि एक विविड और ज्ञानवर्धक अनुभव को रूप और आकार भी देते हैं। मुसाशी की दास्तां हमारे अपने जीवन के संघर्ष और लक्ष्य व्यक्त करती है। यह इस मांगा को हमारे अपने जीवन के साथ जोड़ती है। वागाबॉन्ड एक टेस्टामेंट है, एक ऐसी मांगा की जो हमारे दिल और दिमाग को छूती है और यह सही मायने में कॉमिक्स की दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाती है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस मांगा, सिर्फ इसके कलाकृति के लिए नहीं बल्कि इसके कहानी के लिए भी, जो काफ़ी सराहनीय है। एंड subscribe to the channel, like the video if you like the video, and I'll see you guys on the next one.